इतिहास रचा है, वो अपनी स्टोरी में बताएंगे फ्रेंड्स आपको। सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं आज, पूरे इंडिया में उन्होंने होप दी है। जिस जिस कोने में जहां जहां उनके बारे में बात हो रही है, लोगों को होप मिली है फ्रेंड्स, लोगों के अंदर जोश आया है। और वो एक ऐसे डिपार्टमेंट से आते हैं जहां पे ये बिजनेस को करना लोगों को बहुत चुनौती भरा लगता है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है, एक नया ट्रेंड सेट किया है। तो मेरे को मदद करेंगे उनको बुलाने के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। दे आर none other than Mrs. Asa and Mr. Suren Bathial, brand new silver. Welcome on the virtual stage. सभी को नमस्कार। मैं माई सेल्फ आशा बथियाल, हाउस वाइफ हूँ हल्द्वानी से। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी भगवान का और उसके बाद अपने पेरेंट्स का जी, और उसके बाद थैंक्स कहना चाहूंगी अपने ग्रेट ग्रेट अपलायन राकेश सर और पूनम मैम का, जिनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई फ्रेंड। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगी अपने अप्लायंस करुणा मैम का, रश्मि मैम, ब्रिजेश सर, अनिल टमटा सर, सुनीता मैम, ममता जोशी मैम, गगन सर और हमारे डायमंड मेंटर अपलाइन हमारे ब्रेन सर, प्रतिभा मैम, दिनेश कंडवाल सर और उषा मैम का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ इस लेवल में पहुंच सकी हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। फ्रेंड्स, में अपने बारे में क्या कहूँ, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आती तो शायद आज ही मैं अभी वही करती, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों का और खाया पिया टीवी देखा और सो जाती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने अंदर ही मैंने बहुत कुछ चेंजेस देखे। बहुत चेंजेस आ गए। मैं जितना भी यहाँ पे बोल पा रही, मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी लोगों से। मैं कुछ भी बात कहती थी, पहले मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। बोल ही नहीं पा रही थी मैं उनसे बिल्कुल भी। थैंक्स कहना चाहूंगी पूनम भाभी और भैया का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं तो सोचती थी कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूंगी, कहीं ना कहीं बच्चे बड़े हो जाएंगे जब तो जॉब करूंगी, मैं घर में नहीं बैठे रहूंगी, अपने हेल्प जितना भी हो सके अपने हस्बैंड की हेल्प करूंगी ना। तो ऐसी राकेश भैया और पूनम भाभी को तो मैं जानती भी नहीं थी, दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था उनसे मेरे। तो ऐसी किसी के थ्रू उनको मेरा नंबर मिला पिथौरागढ़ से। मैं पिथौरागढ़ की हूँ, मेरा मायका पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ से कोई दीदी है, उनसे मेरा नंबर मिला। तो एक दिन भैया का फोन आया, राकेश भैया का फोन आया कि मैम मुझे आपके किसी बैठ के बात करनी है। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, वो नैनीताल 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी में गए हैं, अगर जब वो आएंगे उसके बाद बैठ के बात कर। तो 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया, तो मैं कुछ काम में थी, तो मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, तो उनके बीच बात हुई और उन्होंने घर पे बुलाया। मैंने कहा ठीक है, फिर आप घर पे आ जाइए। फिर हमने बैठ के सर दोनों जने आए, भैया भी और भाभी दोनों जने आए, और उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। और प्रोडक्ट तो खैर हम पहले से जानते थे और हमने यूज भी किए थे। जब मेरा बेटा मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे हस्बैंड हरिद्वार में पोस्टर थे, तो मेरे लिए आयरन कैल्शियम भेजी थी उन्होंने। तो मैंने मार्केट की आयरन कैल्शियम यूज नहीं की थी उस टाइम पर, इसके आयरन कैल्शियम यूज की थी एमवे की। तो उसके बाद कोई उसके वो आयरन कैल्शियम का, उसके बाद मैंने कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किए। तो जब भैया ने मुझे प्रोडक्ट बताए, इसके बारे में प्रोडक्ट बताया, मैंने कहा भैया प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन बिजनेस के बारे में हमें पता नहीं। तो उन्होंने प्लान दिखाया, तो मैंने बोला प्लान दिखाया मुझे, क्या करना चाहते हो, क्या क्या। तो मैंने अपने बारे में सब बताया कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हूँ, अगर मुझे कहीं बाहर 8-10 हजार की भी अगर इनकम मिले, जॉब मिले, तो मैं करना चाहती हूँ। तो तब भैया ने बोला कि अगर मैं तुम्हें घर में बैठे बैठे इस बिजनेस में 8-10 हजार इनकम कमाना सिखा दे, तो क्या तुम बाहर जाना पसंद करोगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, बेटी छोटी है 2 साल की, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो भैया ने कहा ठीक है। फिर उस टाइम मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए। और उस टाइम पर जब ये बिजनेस में हमारे सामने मेरे बहुत हेल्थ चैलेंज थी, क्योंकि मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी और उसके बाद मेरे शरीर में काफी वीकनेस हो गई थी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी, मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते थे घर का काम करने में। मैं खड़ी होकर हम 2 जनों के लिए मैं रोटी नहीं बना पाती थी, मेरी कंडीशन इतनी खराब थी। तो और उसके 1 साल बाद मुझे 1 ही साल के अंदर मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। तो 1 साल के अंदर ही मेरा गॉल ब्लैडर में
निकाल दिया, उसका ऑपरेशन हुआ, तो उससे मैं और ज्यादा कमजोर हो गई, और ज्यादा कमजोरी आ गई मेरे शरीर में। तो मैंने जब इसके प्रोडक्ट यूज किए, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये तीनों चीजें यूज की, तो मुझे 1.5 हफ्ते में इसका रिजल्ट मिल गया। मतलब 1.5 हफ्ते में मुझे, जो मैं 2 साल से मार्केट के आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, ये चीजें डॉक्टर मुझे दे रहा था, उससे 2 साल से मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, बल्कि मुझे और गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, और 1.5 हफ्ते में मुझे इसका रिजल्ट मिल गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे तो बिल्कुल मैं फिट दिख रही हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम थी, खड़े नहीं हो पाना, सर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खड़े भी हो पा रही हूँ, मैं काम भी सब चीज कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट करें, प्रोडक्ट तो हमें हमें अच्छे लग रहे हैं और हमें रिजल्ट भी मिला है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, मैं तो ड्यूटी करता हूँ, कभी इधर हूँ, कभी उधर हूँ, तुम्हें करना है तुम करो। तो मैंने बोला हाँ करना है। तो हमने फिर भैया को फोन किया कि हमने बिजनेस करना है। तो ऐसे करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मतलब मैंने जैसा जैसा भैया ने बोला, कि भैया और भाभी ने बोला कि ऐसा करो वैसा करो, वैसा ऐसा हमने कहा। मतलब एक जैसे माता पिता अपने बच्चों से बोलते हैं ना, उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाते हैं, वो करना सिखाते हैं, वैसे हमने मतलब जैसा भैया भाभी ने बोला वैसा हमने किया कि आज ऐसा करो, होम मीटिंग रखा। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने घर पर होम मीटिंग, अपने आस पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों से, इन लोगों से होम मीटिंग करवाई घर। मतलब मुझे होम मीटिंग का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे फर्स्ट मंथ ही हमने 6% कर लिया था। दिसंबर में हमने ज्वाइन किया था, उसी मंथ हमने 6% कर लिया था। तो तब हमें लेवल का भी कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, बस कर रहे थे, मतलब कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मैं मीटिंग में जाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट में तो मीटिंग में भी जाती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब घर आके सोचती थी यार वो लोग तो इतना बोल रहे हैं, उनको तो इतनी नॉलेज है, क्या मैं कर पाऊंगी? इनसे बोलती तो ये बोलते क्यों नहीं कर पाएगी, जब अगर तुझे करना है तो बिल्कुल कर पाएगी, नेगेटिव मत हो, अच्छा सोच, अच्छा करते। तो धीरे धीरे मीटिंग में जाना, वहां लोगों को देखा मैंने। मतलब और सबसे बड़ा अच्छा तो एसोसिएशन मुझे बहुत अच्छी मिली। मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिले, मतलब उनको देख के लगता ही नहीं क्यों पराये है करके ना, क्योंकि आजकल तो अपने ही पराये होते हैं ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इन लोगों से कितने सालों से मेरा संपर्क है, कितने सालों से मैं इनको जानती हूँ। जैसे ममता मैम है, मतलब ममता मैम से मिली मैं, रश्मि मैम से मिली, करुणा मैम से मिली। मतलब इनसे मुझे बहुत ही होप मिली, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला। मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुई थी तो मैं देहरादून में दिसंबर में लास्ट मंथ में सेमिनार था, तो मैं सेमिनार में गई थी। वहीं जाके मतलब मैंने जो कुछ सीखा, मतलब वहीं जाके मैंने डिसीजन लिया कि वहीं से मैंने अपने हस्बैंड को मतलब वहां जाके मैंने ऐसा देखा, वहां मैं 11 लोगों के यहाँ रही थी और इतने लोग थे वहां पर, मतलब सबका मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अजनबी के घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको कितने सालों से जानते हैं और इनके घर में रह करके। लेकिन आजकल तो हम अपनों के घर में भी जाते हैं तो हमें मतलब कुछ भी अपने मन से लेने के लिए हिचकिचाहट होती है, मतलब घबराहट होती है, और 2 दिन भी रखते थे और जाना है होती थी। लेकिन वहां ऐसा गई तो वहां जाके मुझे बिल्कुल घर आने का मन ही नहीं करा था। मैंने फोन, मतलब एक 2 साल की बेटी है, मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। मतलब हस्बैंड ने देखा था उस टाइम और घर पे कोई नहीं था, दोनों बच्चों को। तो मैंने वहीं पर हस्बैंड को वहां रात में मैंने वीडियो कॉलिंग में सब दिखाया, वहां मतलब इतने लोग हैं, ये सब कुछ दिखाया। और वहीं से मैंने डिसीजन लिया कि अब तो मैं इस बिजनेस में, मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने ये बिजनेस करना है, और करना है तो करना है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, वेटनरी डिपार्टमेंट में मेरे पापा, मतलब पापा, और मैं इकलौती बहन हूँ। मेरे 2 भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। मतलब मुझे बहुत प्यार मिला है, मतलब कभी, मतलब बहुत लाड प्यार से मुझे मम्मी पापा ने पाला है, क्योंकि इकलौती लड़की थी। और परिवार में भी मेरे पापा लोग चार भाई है और एक बहन है। तो 4 भाई में मतलब लड़कियों में सबसे बड़ी मैं ही थी, और मेरे दादा भी आर्मी से सुविधा रिटायरमेंट थे। मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यार से रही हूँ ना। तो मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन जितना प्यार मैंने अपनी फैमिली में मुझे मिला ना, अपने माँ बाप से मिला, मतलब उतना ही प्यार मुझे इस फैमिली में भी मिला, इस मेरी फैमिली से भी मिलता है। मतलब यहाँ पर आके मुझे बहुत कुछ, और मैं तो मतलब भैया और भाभी का मैं बहुत ही मतलब तहे दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ सुरेंद्र बथियाल हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा राकेश सर और पूनम मैम का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे शेयर की। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा गॉड का, जो ये अपॉर्चुनिटी मेरे समझ में आ गई, ये बिजनेस मेरे समझ में आ गया। अगर ये बिजनेस मेरे समझ में नहीं आता तो मैं शायद अभी भी वही जॉब कर रहा हूँ। और ये बिजनेस समझ में नहीं आता तो मैं अभी आईपीएल मैच देख रहा होता। और मैं आईपीएल मैच देखने का बहुत शौकीन था पिछले साल से। इस साल मैंने एक भी मैच जिसका कुछ भी नहीं देखा। अब मैं बिल्कुल बिजनेस के लिए, अब बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचता है, अपने ड्यूटी के अलावा और बिजनेस पर।
एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है वो सब बिजनेस का। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा गगन सर और ममता मैम का, और जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे बहुत कुछ सिखाया। और एक्चुअली यहाँ हल्द्वानी में मेरे दो मेंटर हैं। पहले मेंटर मेरे राकेश सर और पूनम मैम, उसके बाद गगन सर और ममता मैम, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। उसके बाद करुणा मैम, और जिनसे मैं 2-3 बार मिला भी हूँ, वो एमवे स्टोर में ही मिला हूँ मैं उनसे। जब भी वहाँ आते थे तो मुझे बहुत होप देते थे कि जबरदस्त बढ़िया। और उसके बाद मैं थैंक करना चाहूंगा रश्मि मैम और विजय सर का। और उनसे अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उनसे फोन पे बात होते रहती है। और जब मैंने 15% बीबीआई किया था तो विजय सर का फोन आया था कि आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है। तो मैंने बोला था बीबीआई 18 नेक्स्ट मंथ मेरा गोल है। तो उन्होंने बोला कि बीबीआई 18 कोई गोल नहीं होता, आप सिल्वर का गोल रखो, मतलब सिल्वर एक लेवल होता है। उन्होंने बोला आपके अपलाइन राकेश सर ने सीधे 12% के बाद 21% सिल्वर किया। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने डायमंड अपलाइन यादव सर और प्रतिभा मैम का, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूँ। पहली बार मैं यहाँ हल्द्वानी में उनसे मिला था, और उनके साथ मॉर्निंग वॉक में भी हम गए थे जब फरवरी में आए थे। प्लस मैंने काउंसलिंग भी ली थी, उस समय मैं 9% पे था। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि बतियाल जी आप आने वाले 5-6 महीने के अंदर बीबीआई करिए। तो मैंने फिर और डिसीजन लिया। एक उनसे मिलने के बाद एक जो अंदर से एनर्जी मिलती है ना, वो और कोई नहीं जान सकता, जो इस बिजनेस में उनसे मिलता रहता है। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा कटवाल सर और उषा मैम का, जिनसे अभी तक मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उनसे जल्दी मिल लूंगा। बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। और फोन पे बात हुई थी कटवाल सर से, उनके बर्थडे के दिन मैंने विश किया था। और मैं इस बिजनेस में, जब मुझे बिजनेस समझ में आया, क्या बोलते हैं, बिजनेस थोड़ा सा लेट समझ में आया मुझे। अब पहली बार तो जो प्लान देखता ना, कभी भी उसके पहली बार जब प्लान देखना किसी के समझ में नहीं आता ये क्या चीज। तो उसके बाद भी जब मेरी वाइफ ने बताया कि मीटिंग में जाते थे, लेकिन मैं जब मीटिंग के लिए फोन करते थे राकेश सर, तो मैं उन्हें बहाना बना देता कि आज मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी भी होती थी, लेकिन मैं आ नहीं पाता था, तो मैं बहाने बनाता था। फिर उसके बाद एक दिन मैं मीटिंग में गया, लगभग दो मीटिंग मिस करने के बाद तीसरी मीटिंग में गया, तो उनके साड़ू भाई मुझे वहां मिले पहली बार। तो बहुत लोग मिले, तो फिर उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि बिजनेस को अब सीरियसली करूँ। तो उसके बाद बिजनेस को सीरियसली करने के बाद फर्स्ट मंथ मैंने 6% किया था। तो 6% उसमें मेरे खाली एक एडीएस था, बस एक ही एडीएस के थ्रू मैंने, क्योंकि मैं सबसे पहले जब बिजनेस में आया तो मैं उसके बाद 100% यूजर बन गया। और जब आप बिजनेस में आते हो तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, ताकि आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे, आप उस पर बिलीव करोगे, फील करोगे, तभी आप बिलीव के साथ दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ कुछ न्यू ज्वाइनिंग आई, तो मैंने 9% किया विदाउट बीएफआई। तो उसी दौरान करने के बाद फिर मैं यादव सर से भी मिला था अगली मीटिंग में। फिर उसके बाद मैंने 12% बीएफआई किया नेक्स्ट मंथ फरवरी में। तो जब फरवरी में बीएफआई किया तो मैंने जो फिर मार्च में जो मैंने गोल रखा था कि जब मैं बिजनेस में उतना नॉलेज तो था नहीं, अचीव हो जा रहे लेवल, वो भी अपलाइन अपलाइन जैसा बोलते थे ना, मैं वैसा करता था। तो अपलाइन ने जैसा बोला मैंने वैसे किया, और लेवल भी अचीव होते रहे। तो नेक्स्ट मंथ मार्च में मैंने बीबीआई का गोल रखा था, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लगभग 21 तारीख तक मेरे 2200 पीबी हो चुके थे। 2200 पीबी हो चुके थे। और 22 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन लगा तो कुछ समझ में नहीं आया। 22 मार्च को जैसे पहले दिन बंद हुआ, लेकिन वो बढ़ता गया कंटिन्यू। फिर उस दौरान मैंने बहुत बुक्स रीडिंग करी, प्लस सीरीज सुनी। वैसे भी मैंने एक हैबिट बना दी थी, रोज सुबह मैं 2 सीडी सुनता था। सुबह अपना मॉर्निंग वॉक या योगा करता था तो 2 सीडी उस दौरान सुनता था, प्लस बुक्स पढ़ने की मेरी हैबिट थी लगातार। तो सीखता रहा, एक तो अपलाइन के तो कनेक्ट रहा प्लान से, तो उनसे भी सीखता रहा, बुक सीटी से सीखता रहा। तो जो गोल है लॉकडाउन के बाद तुरंत उसके बाद फिर मैं गांव भी चला गया। वहाँ गांव में पूजा थी, तो लॉकडाउन के दौरान ही मैं 24 मार्च को गांव चला गया था। तो गांव जाने के बाद एक हफ्ता वहाँ नेटवर्क भी कम आते हैं, प्लस आपका नेट भी कम चलता है। तो उस दौरान कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। तो लगभग मैं राकेश सर का फोन आया, गगन सर का भी फोन आया कि बथियाल जी आ जाओ अब,
क्या बोलते हैं गांव से, तब मैं 27 तारीख को आया था गांव से। गांव से आने के बाद बस 2-3 दिन में तो राकेश सर ने बोला कि अपलिफ्ट मिलेगा बच्चा जी, 3200 पीबी में बीबीआई हो जाएगा। तो 3200 पीबी में बीबीआई हो जाएगा। तो मैंने वो पीबी 2850 पीबी किया, बीबीआई का गोल रखा था इसलिए 2850 पीबी मैंने किया, लेकिन 3200 पीबी में बीबीआई नहीं था। तो फिर नेक्स्ट मंथ भी मैंने बीबीआई का गोल वो रखा मैंने 15-16 तारीख के बाद, जब राकेश सर ने बोला कि तुम्हारा पीबी बढ़िया जा रहा, बीबीआई हो सकता है, तो मैंने गोल रखा और बीबीआई 4000 पीबी की जगह 5000 पीबी किया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ मई में 18% का गोल रखा बीबीआई का, 18% बीबीआई अचीव किया। फिर मैंने नेक्स्ट मंथ जून में जो थोड़ा गलत गोल हो गया था, ग्रुप थोड़ा कम था, तो मैंने सिल्वर का गोल रख दिया था, क्योंकि रेगुलर अचीव हो रहे थे गोल, तो मैंने सोचा इजी है। तो थोड़ा जो अपना जो नेटवर्क था थोड़ा कम था, तो इस वजह से सिल्वर का गोल जो मैंने रखा था। तो गगन सर ने मुझे बोला कि बत्याल जी अभी सिल्वर का गोल मत रखो, क्योंकि अभी आपका थोड़ा नेटवर्क को बढ़ाओ, अपने नेटवर्क जो है उसको थोड़ा बढ़ाओ। तो उसके बाद जो धीरे धीरे फिर वो बीबीआई में कंटिन्यू करता रहा। तो अब जाके सितंबर में मैंने पहले गोल बना लिया था कि मैं सितंबर के मंथ से अपनी क्वालिफिकेशन शुरू कर दूंगा, तो इसीलिए ये पूरा हुआ। तो ये सब जो भी किया ये सब अपलाइन की देन है, अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहा, सब उन्हीं के उससे ये संभव हो पाया। और सबसे पहले ये संभव होने के लिए आपको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जो भी मतलब इस बिजनेस में आए हैं सर, तो मैं उनसे एक यही कहना चाहूंगा कि आप जब सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बुक सीडी इन चीजों में रहना तो जरूर पड़ेगा, आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। आप बिजनेस में आगे प्रोडक्ट रिटेलिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन आपको नेटवर्क बनाने के लिए आपको बुक रीडिंग प्लस अपने अंदर लीडरशिप लानी हो। वो लीडरशिप बुक्स, अपलाइन प्लस सिस्टम जो सीडी है, इनके थ्रू आप पा सकते हो वो चीज। और मैं एक लास्ट में छोटी सी स्टोरी के साथ इसको फिनिश करना चाहूंगा। क्या बोलते हैं, एक बार एक गधा और एक आदमी किसी जंगल में जा रहे थे। तो रास्ते में एक गड्ढा था, तो गधा उस गड्ढे में गिर गया। तो गड्ढा थोड़ा बड़ा था, तो गधे ने बहुत कोशिश की, वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो उसके मालिक ने भी बहुत कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन वो ऊपर आ ही नहीं पाया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसने लास्ट में बोला कि अब क्या बोलते हैं, मैं निकाल तो नहीं पा रहा, लेकिन इसको कोई जानवर न खा ले मरने के बाद, मैं इसे बगल में मिट्टी का ढेर था, मिट्टी के ढेर से इसे दबा देता हूँ ताकि कोई जानवर न खा पाए इसे। तो उसने जब मिट्टी का ढेर डालना शुरू किया, जब एक बार मिट्टी का ढेर डाला, थोड़ा थोड़ा डाला, तो जब मिट्टी का ढेर उसमें जाने लगा तो गधा मिट्टी के उससे ऊपर को आने लगा। तो धीरे धीरे फिर गड्ढे में मिट्टी डालता गया और गधा ऊपर आ गया। तो कोई भी काम, मैं कहना चाहूंगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। और आदमी वहीं पर होप छोड़ देता है यार कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन आप अपना काम करते रहोगे, आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। थैंक्स सभी को, थैंक्स। और मैं गायत्री मैम और प्रकाश बोरा को थैंक करना चाहूंगा, इतना जबरदस्त होस्टिंग, इतना मजा आ जाता है उनकी होस्टिंग में। और पी आनंद सर का भी थैंक्स करना चाहूंगा हेल्प के लिए। थैंक यू सभी को।